देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो पर पूरा आशा और विश्वास के साथ क्लिक किए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 200 एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसका एनसीईआरटी का 200 एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया हुआ 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और इस चैप्टर से आपका 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्योंकि 4 चैप्टर को मिलाकर के एक चैप्टर 200 बनता है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए इसका 200 ऑब्जेक्टिव 200 आप लोगों को करवाते हैं। पूरा आपको ये ऑब्जेक्टिव जरूर याद करना और लास्ट तक देखना। चलिए लास्ट तक आप लोग बने रहो, तब मजा आएगा। तो एकदम धमाल और कमाल हम लोग करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए जो विद्यार्थी सब्सक्राइब के प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए लगाइए बेहतरीन। देखिए आवेशित संधारित्र पर जो आवेशों का जो योग होता है डियर स्टूडेंट वो 0 होता है। 2023 के फाइनल एग्जाम में पूछा है, साथ में 2021 के सेंटर पे एग्जाम में पूछा है। तो याद रखना आवेशित संधारित्र पर कुल आवेशों का जो योग होता है वो 0 होता है। द टोटल चार्ज ऑन ए चार्ज 200 कैपेसिटर इज, तो याद रखना 0 हो जाएंगे। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन लगाओ। तो मेरे प्यारे साथियों कहा जा रहा है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो देखो हवा में जो एप्सिलॉन आर जो होता है मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए जो मान होता है वो कितना होता है। तो देखो हवा में एप्सिलॉन जो आर होता है डियर स्टूडेंट, उसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है द वैल्यू ऑफ ईआर इन एयर, यानी कि हवा में एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है दोस्तों 1 होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और सही विद्यार्थी सब्सक्राइब लाइक करते जाना, तब मजा आएगा। तब लोग हम लोग धमाल और कमाल अवश्य तरीके से मनाएंगे। ठीक ना मेरे प्यारे। चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए लगाइए। कहा जा रहा है कि दोस्तों विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। देखिए कहा जा रहा है अपन से कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी लगाओ। तो देखते हैं किसका किसका आंसर रहा है। बेहतरीन डियर स्टूडेंट। देखो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो आप लोग का वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। यहां से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलिए आप लोग को बात लाते हैं डियर स्टूडेंट काम से में 400 नंबर कैसे ला सकते हैं। मात्र 16 सेकंड में जानिए 400 नंबर लाने का यह तरीका। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए गूगल पर आप लोग को सर्च करना है। ये देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th आईएससी में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहां से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। याद रखना इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो विशिष्ट आवेश होता है मेरे प्यारे साथियों वो कितना होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश 1.8 गुना 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। तो यहां से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में तो बार बार पूछा जाता है। तो देखो 2011 और 2023 दो बार एग्जाम में पूछा है। 2011 में, एक बार 2023 में। तो सोच लीजिए कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आधार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉन पर यह विशिष्ट आवेश हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर एक आवेश होता है जो कि आप लोग का 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा जाता है, लेकिन यहां से पूछा स्पेसिफिक चार्ज यानी कि विशिष्ट आवेश, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये सब डाउट आप लोग बिल्कुल मत करना मेरे प्यारे साथियों। एक एक क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा, इतनी बार पूछा है कि दोस्तों इसकी कोई गिनती नहीं है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, पिछला बार विशिष्ट आवेश था। तो आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। यहां से देखिए कहां पर दिया गया है। तो यहां से देखोगे मेरे प्यारे साथियों तो ए नंबर ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। सही विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। 100% क्वेश्चन मेरा बिहार बोर्ड या दोस्तों यूपी बोर्ड कोई भी बोर्ड 100% क्वेश्चन लड़ जाता है, जितना मैं से देता हूं। ठीक ना डियर स्टूडेंट। इस नंबर पर कांटेक्ट करना। बिहार बोर्ड के बाद तमाम छात्र कवर करना यार। हम लोग आप लोगों को प्रूफ भी देंगे 100% क्वेश्चन लड़ा है उसका। ठीक ना। सही विद्यार्थी अवश्य कांटेक्ट करना। नंबर आप लोग को दिख रहा है, प्लीज एक बार जरूर बात कीजिएगा।
देखिए आवेश की बीमा क्या होते थे। देखो आवेश की जो बीमा होती है दोस्तों वो एटी होती है, और आवेश का मात्रक जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो कुलाम होता है। क्या होता है? कुलाम होता है। यानी कि आवेश का मात्रक कुलाम होता है, लेकिन इसका बीमा पूछेगा तो आप लोग याद रखना एटी या तो दोस्तों आईटी, ये दोनों जो होता है आवेश की बीमा ही होता है। तो यहाँ से देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, आवेश की जो बीमा होती है वो एटी होती है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, एकदम धमाल और कमाल करना, एग्जाम हॉल में एकदम धुआं धुआं कर देना, एक एक क्वेश्चन को याद करते जाना। चलिए ये देखिए 7 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। तो देखो विद्युत फ्लक्स अदिश राशि, विद्युत विभव अदिश राशि, स्थैतिक दोस्त ऊर्जा भी आप लोग का अदिश राशि है, लेकिन विद्युत तीव्रता जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होता है? आप लोगों का सदिश राशि होता है। यहां से देखोगे ना तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सॉरी डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि विद्युत तीव्रता जो होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है दोस्तों ये आप लोग का जो होता है सदिश होता है। यानी कि दोस्तों कैसा होता है? वेक्टर फॉर्म में होता है, स्केलर ये सब है, लेकिन आप लोग का डी नंबर दिख रहा है सदिश होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। ये देखो ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित जो किया जाता है कुलाम के नियम के द्वारा किया जाता है। मैंने बताया दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण बल, ये सब आप लोग को बताए कुलाम के नियम के अनुप्रयोग में। तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे ही विद्यार्थी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे क्या होगा कि आप लोग को बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप लोग एग्जाम में कम समय में 400 प्लस कर सकते हो, शायद 400 नंबर ला सकते हो, क्योंकि मेरा 2023 में बहुत विद्यार्थी 450 नंबर लाया। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम लास्ट तक बने रहिए, इसका ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए यहां से देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि विद्युत, देखिए बिंदु आवेश के कारण आर द्वीप पर विद्युत विभव क्या होता है। देखो विद्युत तीव्रता एक होता है, एक विद्युत विभव होता है। विद्युत विभव जो होता है 200 क्यू बटा आर के 200 विद्युत का मानुपाती होता है। क्या सही? क्यू बटा आर, यानी कि बिंदु आवेश क्यू बटा आर होगा। क्यू बटा आर का मतलब है 200 आर के विद्युत क्रमानुपाती। क्या सर जी? आर के विद्युत क्रमानुपाती, हाँ जी। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, आर के विद्युत क्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ पर विद्युत तीव्रता पूछता ना तो आर स्क्वायर के विद्युत क्रमानुपाती डी नंबर हो जाता, लेकिन नहीं जी विद्युत विभव पूछा, इसलिए याद रखना बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम 2023 में आया हुआ प्रश्न है। याद रखना कहा जा रहा है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उसकी स्थैतिक ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए जब दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ती है तो उनकी जो स्थैतिक जो ऊर्जा होती है वो दोस्तों डिक्रीज करती है, यानी कि घटती है। यानी कि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है मेरे प्यारे साथियों तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड 2023 में पूछा प्रश्न है, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना और एग्जाम में धमाल और भौकाल अवश्य मचाना। देखो कहा जा रहा है कि ठोस कोण का मात्रक क्या, तो याद है ना ठोस कोण का जो मात्रक होता है ऑस्ट्रेलियन होता है मेरे प्यारे साथियों। तो धमाल और कमाल करते रहिए, ऑप्शन नंबर ए लगाते रहिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा देंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ के लिए मेरे प्यारे साथियों आपके लिए दोस्तों जरूर सीखना, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए 9142529335 कांटेक्ट करना। एक बार दोस्तों बात जरूर करना डियर स्टूडेंट, आपको एकदम बेहतरीन कॉन्टेक्ट देंगे 100% एग्जाम में आप लोग करोगे, क्योंकि मेरा स्टूडेंट एकदम अव्वल एकदम स्टूडेंट था। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आप लोग ट्राई कीजिए, नंबर पर संपर्क कीजिएगा, नंबर दिख रहा है आप लोग को। चलिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो देखो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे साथियों वोल्ट मीटर होती है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। एक और होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कुलाम भी होता है। देखो कैसे निकालता है सर, तो देखो फाइव बराबर दोस्तों क्या होता है ईडीएस होता है। ईडीएस होता है तो आप लोग को पता है ई का क्या होता है, इसका न्यूटन बटा कुलाम होता है, और डीएस का 200 मीटर स्क्वायर एरिया का होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कुलाम ये वाला भी हो गया, वोल्ट मीटर ये वाला भी हो गया, क्योंकि ऐसे वोल्ट बटा मीटर से निकालो तो वोल्ट मीटर भी निकलेगा। मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो विद्यार्थी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को बता रहा हूँ ऐसा कंटेंट होगा एग्जाम में आप लोग को बिल्कुल लड़ेगा। तो याद रखना इसका बी और सी ऑप्शन दोनों हो जाएंगे, यानी कि आप लोग का सी नंबर हो जाएंगे, ए और बी ऑप्शन दोनों। यानी कि ये भी मात्रक है विद्युत फ्लक्स का और ये वाला भी है, दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी।
देखिए यहां से कहा जा रहा है कि आर दूरी से विलग, देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आर दूरी से दोस्तों विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल दोस्तों समानुपाती होता है। तो देखिए आर दूरी से विलग दोस्तों दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो बल जो समानुपाती हो आर की घाते दोस्तों 2 के समानुपाती होते हैं, यानी कि आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो बल होगा आर के पावर -2 के समानुपाती होता है, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन। चलिए देखिए कूलाम का प्रमेय क्या है, कूलाम का नियम न लिखिए सर, नहीं जी, कूलाम का प्रमेय भी एक होता है जो कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता है क्या सर जी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, हाँ जी ये होता है आप लोग का कूलाम का प्रमेय। यहाँ से देखोगे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिखा दोस्तों हु इज द कूलाम थ्योरम, यानी कि दोस्तों कूलाम थ्योरम जो होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ये सब क्वेश्चन काफी रामबाण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ये देखिए एक क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को दोस्तों वैद्युत तीव्रता कहते हैं, यानी कि दोस्तों प्रति इकाई, देखो मैं आप लोग को सूत्र का निर्धारण करता हूँ, ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों, आप लोग एकदम पूरा वीडियो देखिए, एक भी वीडियो आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप करना, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर पहला वीडियो होगा जो भौकाल मचाएगा। ये देखिए ई बराबर दोस्तों क्या होता है, दोस्तों आप लोग को पूछेगा प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल जो होता है डियर स्टूडेंट ई बटा क्यू होता है, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यही सूत्र की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रति इकाई आवेश, देखो प्रति इकाई आवेश ये वाला है ना डियर स्टूडेंट, देखो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल दोस्तों क्या है, तो आप लोग का क्यू है, यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को दोस्तों क्या कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सही विद्यार्थी धमाल और कमाल करते जाओ, एग्जाम और में एकदम धुआं धुआं छुड़ा देना है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए 16 नंबर में कहा जा रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वो कितना होता है। तो देखो आवेशित संधारित्र पर संगणक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वो 0 होता है। ये भी क्वेश्चन आपके दोस्तों 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आवेशित संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों को जो इसका योग होता है वो 0 होता है। मेरे प्यारे साथियों लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के पास शेयर करते रहो। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, देखिए कहा जा रहा है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का ए सही मात्रक क्या होता है, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का ए सही मात्रक जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होता है, तो कूलाम मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा है। कूलाम मीटर तो होता है, ये 2019-20 में पूछा है, 21 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में गलती से नहीं पूछना तो ये भी पूछ देता। तो याद रखना कूलाम मीटर ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। दो आप लोग का दोस्तों वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है उसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, साथ में एक डिवाई भी इसका मात्रक होता है, ठीक है ना डियर, डिवाई छोटा मात्रक होता है। चलिए ये देखिए पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक कितना होता है। देखिए वाटर का पैरा वैद्युत स्थिरांक की बात किया अपन से, पानी का जो पैरा वैद्युत स्थिरांक जो होता है 80 होता है। ये टेफ्लॉन का होता है, गैल्सिरॉन का होता है, ये निर्वात का होता है। क्या सर जी थोड़ा और बढ़िया से बताइए। देखिए पानी का जो पैरा वैद्युत स्थिरांक जो होता है मेरे प्यारे साथियों 80 होता है। अगर टेफ्लॉन पूछेगा तो बी नंबर ऑप्शन, अगर निर्वात पूछेगा तो ए नंबर ऑप्शन, अगर गैल्सिरॉन पूछेगा तो डी नंबर, लेकिन पूछा गया पानी का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 80 होता है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम मजा लीजिए यार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र कौन से जानकारी मिलती है, 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। कहा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं से जो हम लोग को जानकारी मिलती है, क्षेत्र के शक्ति के, क्षेत्र के दिशा के, क्षेत्र के प्रकृति की, यानी कि कहा सकते हो सर जी ऑल ऑफ दिस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि इनमें से जो सभी होगा क्षेत्र के शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, ये सब आप लोग को वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप लोग को प्राप्त होती है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एकदम लाइक सब्सक्राइब करते जाना, दोस्तों के पास शेयर जरूर करना ये वीडियो, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, लिख करके दे रहा हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट एकदम। चलिए कहा जा रहा है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन जो आर होती है वो क्या होती है।
चलिए बिल्कुल ये जो ऑप्शन और जो होते मेरे प्यारे से, तो ई बट ऑप्शन नोट होती है, ये 2021 के सिवा बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो याद रखना ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैधता, ई आर बराबर जो होता है डियर स्टूडेंट ई बट ऑप्शन नोट होता है। तो यहाँ से देखोगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम धमाल और कमाल का ना मेरे प्यारे साथियों, रुकना एकदम नहीं है, एकदम एकदम धुआं धुआं छोड़ देना एग्जाम में। चलिए देखिए कहा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा है, आप लोग देख सकते हो। विद्युत क्षेत्र में एकांक के आवेशित कान पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कान पर लगने वाला बल जो होता है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कान पर लगने वाला बल जो निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। तो देखो बल ये हुआ, ये आवेश जो है विद्युत तीव्रता हुआ। तो मेरे प्यारे आपको क्या करना है, जब आप लोगों को पता चलिए विद्युत क्षेत्र हो गया, ये दोस्तों बल हो गया, ये आप लोगों को आवेश हो गया, और यही तीनों के बारे में पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में लगने वाला आवेशित कण पर बल का मान पूछा जा रहा है। अच्छा सर जी बल का मान पूछा है, तो अब तो हम लोग दोस्तों मान निकाल लेंगे, एफ को इस प्रकार से करेंगे तो एफ बराबर ई क्यू आएगा। क्या आएगा, ई क्यू आएगा। क्यू यू कहिए, क्यू ई आप लोग को ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। क्या हो जाएंगे तो कैसे निकलेगा सर जी, तो याद रखना इसको हम लोग लिख सकते एफ बराबर क्यू ई, यही होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो देखिए 1 एम्पियर जो होता है मेरे प्यारे से, 1 कूलम प्रति 1 सेकंड होता है, इसी को 1 एम्पियर कहते हैं। 1 कूलम बटा 1 सेकंड जो होता है इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं 1 एम्पियर। यहाँ से देखोगे तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में भी दिख रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम धमाल और कमाल करना है, भौकाल मचाना है मेरे प्यारे साथियों। ए नंबर आप लोग का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए 1/4 पाई ऑप्शन नोट का मान क्या होता है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यार 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है, यही होता है दोस्तों 1/4 पाई ऑप्शन नोट का मान। 2021 में पूछा हुआ बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन है। तो याद रखना 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही होता है। काफी इजी क्वेश्चन, एग्जाम हॉल में धमाल और कमाल करना है, लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए मेरे प्यारे साथियों। और पीडीएफ के लिए आप लोगों को नंबर दिख रहा है, प्लीज 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 एक बार कांटेक्ट तो कीजिएगा ना डियर स्टूडेंट, प्लीज कीजिएगा ना। चलिए देखो संबंध सही है, तो देखो संबंध आप लोग को ये क्वेश्चन 3 बार 2021 में पूछ दिया था, ये संबंध सही है। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले दोस्तों बल को, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। तो यही सूत्र आप लोग को ए नंबर में दिख रहा है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, एकदम धमाल क्वेश्चन, एग्जाम में भौकाल मचेगा। कहा था आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू। तो देखो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व जो होता है मेरे प्यारे साथियों, कुल आवेश बटा दोस्तों कुल क्षेत्रफल होता है, यानी कि कुल आवेश बटा दोस्तों कुल क्षेत्रफल होता है। ये देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल देखोगे तो बी नंबर में है। इसका अगर मात्रक निकालोगे मेरे प्यारे साथियों, तो यहां से आप लोग को आवेश का मात्रक कूलम निकलेगा, एरिया का मात्रक 200 मीटर स्क्वायर निकलेगा, यानी कि कूलम बटा मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएंगे। लेकिन पूछा आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम हॉल में धमाल और कमाल करना मेरे प्यारे साथियों, लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। और देखो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों ये कभी होगा नहीं, क्योंकि बी नंबर ऑप्शन होगा। और ये कुल आवेश बटा कुल आयतन जो दिया गया, ये आवेश का आयतन घनत्व होता है, इसीलिए सी नंबर भी नहीं होगा। तो याद रखना बी नंबर आप लोग का सही हो जाएंगे। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, इसको कहा जाता है विद्युतशीलता। तो इसका जो मात्रक होता है डियर कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है। तो वो सब छोड़ो, इसका दो मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है फैराडे बटा मीटर होता है, फैराडे बटा मीटर देखोगे बी नंबर ऑप्शन में है। देखिए इसके दो मात्रक है डियर स्टूडेंट, क्या सर जी दो मात्रक है, जिसमें से एक फैराडे बटा मीटर भी होता है। मेरे प्यारे साथियों लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना।
देखिए, ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन कब पूछा आप लोगों को याद दिलाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है ना, वो अपसरित होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कोई बतलाएगा त्वरित, क्वेश्चन बैंक कुछ और देगा, लेकिन मैं मानू मेरे प्यारे साथियों, मेरा अनुभव पर विश्वास कीजिए मेरे प्यारे साथियों, मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% पता है। इसका आंसर अपसरित होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जो भी विद्यार्थी इसी नंबर ऑप्शन लगाए हो, एकदम धमाल और कमाल करके इसी प्रकार से लगाइए। यानी कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो अपसरित होता है। जो विद्यार्थी इसका सी नंबर ऑप्शन लगाए हैं, बिल्कुल एग्जाम हॉल में एकदम धुआं छुड़ा देंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन बैंक में गलती दिया रहता है त्वरित, लेकिन अपसरित होता है। चलिए ये देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक। देखिए कहा जा रहा है मेरे प्रिय साथियों, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो देखो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व मात्रक होता है कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक जो होता है कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है। अगर आवेश का रैखिक घनत्व पूछेगा तो कूलम बटा मीटर होता है। अगर आवेश का रैखिक घनत्व पूछेगा तो कूलम बटा मीटर की होता है। लेकिन आपसे पूछा गया आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है। यहां से ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे मेरे प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है डिएशन बढ़ या घट सकता है। दोस्तों इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर सकता है। जब दोस्तों इसके ऑब्जेक्ट को चार्ज यानी कि मास जो होगा दोस्तों, इसके द्रव्यमान को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट किया जाता है यानी कि आवेशित किया जाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए कहा जा रहा है कि एक आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का जो मान होगा वो 0 होगा। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है, याद रखना। यानी कि किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान जब पूछेगा 0 याद रखना, यानी कि 0। देखिए कहा जा रहा है कि विद्युत बल का मात्रक क्या होता है। देखो विद्युत जो बल होते हैं मेरे प्यारे साथियों, उसका जो मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर होता है। क्या सर जी, वोल्ट बटा मीटर? हाँ जी। तो देखो कौन सा ऑप्शन में विद्युत बल का मात्रक वोल्ट बटा मीटर दिया गया है। वोल्ट बटा मीटर देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वोल्ट बटा मीटर होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। चलिए एम्पियर घंटा दोस्तों मात्रक को तो लगाएंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट लगाएंगे, एकदम देर मत कीजिए मेरे प्रिय साथियों। आपके अंदर खून नहीं जुनून होना चाहिए क्वेश्चन के प्रति। तो याद रखना दोस्तों, एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है आवेश का होता है, यानी कि चार्ज का होता है। जो ही मेरे प्यारे साथी बी नंबर ऑप्शन लगा एग्जाम हॉल में एकदम भौकाल मचा देना बी नंबर लगा के। चलिए ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 34 नंबर। कहा जा रहा है कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यानी कि एक आवेशित चालक सतह के किसी बिंदु पर दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो जाएगी ना, वो सतह के दोस्तों लंबवत होती है, बी नंबर ऑप्शन। यानी कि एक आवेशित दोस्तों चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सतह के लंबवत होती है। इसीलिए जो विद्यार्थी बी नंबर लगाएं एकदम धमाल और कमाल हो गया जी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन लगाइए, विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो देखो विद्युत क्षेत्र की बात क्या है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र का मात्रक एक न्यूटन बटा कूलम भी होता है, वोल्ट बटा मीटर भी होता है। ये सब मात्रक होते हैं मेरे प्यारे। तो याद है ना, विद्युत क्षेत्र की बात क्या तो न्यूटन बटा कूलम भी हो जाएंगे। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथ। तो एकदम धमाल और कमाल एग्जाम में आप लोग को कार्य किया आना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये दोनों मात्रक होता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र का, न्यूटन बटा कूलम और वोल्ट बटा मीटर। देखेंगे दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया गया है। बिल्कुल न्यूटन बटा कूलम जो दिया गया आप लोग को बी नंबर ऑप्शन में दिया गया, इसीलिए बी नंबर। देखिए एक आस्टाइट कूलम क्या होते हैं मेरे प्यारे साथ। तो एकदम धमाल और कमाल कीजिए, लगाइए एकदम बेहतरीन, एकदम भौकाल मचा दे मेरे प्यारे। एक आस्टाइट कूलम जो होता है वो क्या होता है। तो एक आस्टाइट कूलम जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों वो 1/3 गुना 10⁻⁹ होता है एक आस्टाइट कूलम, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन।
देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो संरक्षित होता है। क्या होता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षित होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। देखिए एक कूलाम आवेश बराबर क्या होता है? तो देखिए रेशन एक कूलाम आवेश जो होता है 3 गुना 10⁸ मीटर। देखिए यहाँ से आप लोगों को क्या पूछा गया? एक कूलाम आवेश पूछा है, सॉरी एक कूलाम आवेश जो होता है 3 गुना 10⁹ होता है। क्या आप लोग सहमत है मेरे प्यारे? एकदम बेहतरीन आंसर आ रहा है, बिल्कुल 3 गुना 10⁹ ESU होता है दोस्तों एक कूलाम आवेश बराबर। क्या होता है? 3 गुना 10⁹ ESU होता है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए कूलाम बराबर क्या होता है? कूलाम बल जो होता है दोस्तों केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कूलाम बल जो होता है मेरे प्यारे साथियों केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, इसलिए सी नंबर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स नहीं ले लिए हैं तो मेरे प्यारे इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करें 9142529134 पर, ठीक ना डिएशन? आप लोग को नंबर तो यहाँ पर दिख रहा है और सही विद्यार्थी गूगल पर सर्च किया करो एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना डिएशन? बेहतरीन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जरा कि किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा अधिक होता है। तो देखो किसी वस्तु का जो परावैद्युतांक हमेशा अधिक होता है, एक से अधिक होता है। क्या सर जी? एक से अधिक होता है। हाँ जी एक से अधिक होता है। किसी वस्तु का परावैद्युतांक जो होता है दोस्तों वो एक से अधिक होता है, इसीलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है हमेशा एक से अधिक होता है। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि धातु का परावैद्युतांक होता है। तो देखिए धातु का जो परावैद्युतांक होता है ये अनंत होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम दोस्तों 2019 के कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना ये आप लोग का धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी बेहतरीन क्वेश्चन। एग्जाम में एकदम भौकाल मचा देना है। क्या करना है सर जी? भौकाल, यानी कि दोस्तों एग्जाम में धमाल मचाना है, कमाल करना है, उसी को कहते हैं भौकाल। और सही विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोग यहाँ तक पहुंचे बिना सब्सक्राइब करके मत जाना, ठीक ना? चलिए देखिए विद्युतशीलता यानी कि ऑप्शन नोट को दोस्तों विद्युतशीलता कहते हैं, इसका मात्रक के बाद कहते हैं फराडे बटा मीटर हो जाते हैं। लेकिन मैंने दोस्तों शुरू में बोला था इसके दो मात्रक होते हैं, एक फराडे बटा मीटर होगा जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, तो एक और मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये होता है क्या सर जी? कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर ये भी होता है। हाँ जी विद्युतशीलता जिसे कहते हैं ऑप्शन नोट, इसी का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो ही मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी लगाएं एकदम धमाल और कमाल कर दिए, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्युतशीलता का मात्रक क्या हो? देखिए बीमा पूछा है। देखो विद्युतशीलता या तो ऑप्शन नोट का जो बीमा होता है काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, याद रखना इसका m इनवर्स l के पावर 3 t के पावर 4 और i के पावर 2 होता है। यहाँ से देखोगे ना तो आप लोग ए नंबर ऑप्शन लगाओगे और एग्जाम हॉल में धमाल करके आओगे। विद्युतशीलता का दोस्तों बीमा हो गया। देखिए इसका दोस्तों मात्रक पूछा 1/4 पाई ऑप्शन नोट का मात्रक पूछेगा ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों? कूलाम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना दोस्तों ऑप्शन नोट का, किसका होता है? ये ऑप्शन नोट का जो मात्रक होता है ना इसको क्या करना है? पलट देना है दोस्तों। किसके लिए? इसके लिए पलट देना है। क्या करना है दोस्तों? इसको जो नीचे ये आप लोग को दिख रहा है ना ऊपर नीचे कर देना है। नीचे न्यूटन मीटर इसको ना उसको ऊपर ले जाना है। किसके लिए? तो आप लोग को दोस्तों ये इसके लिए आप लोग को पलट देना है, यानी कि दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर को ऊपर लेने आना है और नीचे कूलाम स्क्वायर को नीचे काट देना है। ये हो गया दोस्तों 1/4 पाई ऑप्शन नोट का मात्रक। तो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम कहाँ पर दिएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम कहाँ पर दिया गया जी? कहाँ पर दिया गया? तो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम यहाँ पर है, क्योंकि कूलाम का दोस्तों जो नीचे प्लस में तो ऊपर आएगा तो माइनस में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए इसका बीमा की बात क्या है? तो उसी को हम लोग को पलट देना है, यानी कि दोस्तों एम एल स्क्वायर टी के पावर 4 टी के पावर ये वाला हो गया, ठीक ना? ये सुनिए कि एम एल टी और दोस्तों टी के पावर -4 आई के पावर -2 ये आप लोग देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन में काफी इजी क्वेश्चन था। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ठीक ना? चलिए देखिए आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है? तो देखो आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक कूलाम बटा मीटर की होता है। ये काफी इजी क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा है।
यानी कि आवेश का आयतन घनत्व जो होता है कूलाम बटा मीटर की होता है, जो कि सही विद्यार्थियों को पता है। अगर आवेश का रैखिक गुणा पूछता है तो कूलाम बटा मीटर, अगर आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछता है तो कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोगों से पूछा आवेश का दोस्तों आयतन घनत्व, तो कूलाम बटा मीटर की होता है। यहां से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी। एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है? देखो एक माइक्रो कूलाम क्या होता है? एक माइक्रो कूलाम 10⁻⁶ कूलाम होता है, और साथ में एक नैनो की बात करता है 10⁻⁹ कूलाम होता है। अगर पीको की बात करता है तो 10⁻12 होता है। देखो एक माइक्रो कूलाम की बात किया तो 10⁻6 कूलाम याद रखना, ये होता है एक माइक्रो कूलाम। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से देखोगे ए नंबर, और सही विद्यार्थी पीडीएफ के लिए इस नंबर पर अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा। पीडीएफ नंबर 9142529134 पर पीडीएफ के लिए अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा। सही विद्यार्थियों को बोल रहा हूँ, एक बार तो कॉल करके बात तो कर लीजिएगा ना मेरे प्यारे, एकदम बेहतरीन। ठीक ना, चलिए आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो देखिए आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे? आवेश का रैखिक घनत्व का जो मात्रक होता है ना, वो कूलाम बटा मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन पूछा है दोस्तों आवेश का रैखिक घनत्व बराबर क्या होता है? तो आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। यानी कि दोस्तों आवेश क्यू बटा एरिया दोस्तों ए, यानी कि दोस्तों कुल आवेश बटा क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और कुल लंबाई, सॉरी मेरे प्यारे सॉरी, अरे आवेश का रैखिक घनत्व ना पूछा जी, आवेश बटा लंबाई हो जाएंगे। सॉरी मेरे प्यारे, अरे आवेश बटा लंबाई ना हो जाएंगे, हम ध्यान ना जी। आवेश का पृष्ठ घनत्व ये वाला हो जाएगा, आवेश का रैखिक घनत्व ये वाला, आवेश का आयतन घनत्व ये वाला। मेरे प्यारे समझो, आवेश का रैखिक घनत्व ना पूछा तो आवेश बटा लंबाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आवेश बटा लंबाई हो जाएंगे, जिसका मात्रक कूलाम बटा मीटर होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, अगर आवेश का आयतन घनत्व तो पूछेगा ना, तो आप लोग का दोस्तों आवेश का आयतन घनत्व तो कूलाम बटा मीटर क्यूब इसका मात्रक हो जाएंगे, और साथ में ये आवेश का आयतन घनत्व तो पूछेगा तो सी नंबर, अगर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो पूछेगा तो ए नंबर, अगर रैखिक घनत्व तो पूछा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आवेश बटा लंबाई बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नैनो कूलाम क्या होता है डियर स्टूडेंट? अभी आप लोग को बात लाएं। देखिए माइक्रो कूलाम 10⁻⁻ क्या होता है? 10⁻, एक माइक्रो कूलाम 10⁻6 कूलाम होता है। और भाई अगर दोस्तों बात करेगा नैनो की तो 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, 10⁻19 कूलाम। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कितना इजी क्वेश्चन था। देखिए एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। देखिए एक स्थिर जो आवेश जो स्थिर होता है वो क्या उत्पन्न करता है, ध्यान से थोड़ा समझना। ठीक ना, देखिए स्थिर आवेश जो होता है दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अगर दोस्तों गतिशील रहेगा, गतिशील का तो मोशन करेगा ना, तो स्थिर दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। क्या बोल रहे हो सर जी? एक स्थिर आवेश पूछेगा ना, एक स्थिर आवेश तो केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगर गतिशील पूछेगा तो दोनों लगा देना, लेकिन नहीं जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न क्या करेगा, तो देखिए कुल आवेश बटा दोस्तों कुल दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। इनके कुल चुंबकीय क्षेत्र भी और कुल दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। कौन? गतिशील आवेश। गतिशील माने मूविंग कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, एकदम पूरा गतिशील है। गतिशील मतलब क्या? दोनों उत्पन्न करेगा, विद्युतीय क्षेत्र एंड आप लोगों का दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। तो याद रखना सी नंबर हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बतला दिए। देखिए यहाँ से देखोगे काफी इजी है, हर बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक शख्स की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या होगा। आपको पता है समविभव दोस्तों किसको कहा जाता है? जो समविभव वैसा जिसके प्रत्येक बिंदु विद्युत विभव का मान समान होता है, समविभव कहलाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया दोस्तों एक शख्स की दिशा में होगा तो 22Z की तल में होगा दोस्तों दूसरा तल, यानी कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में विद्यमान होगा तो समविभव तल जो होगा दोस्तों 22Z की तल में होगा। क्या? 22Z देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन में है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए ये देखिए 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि वायु में स्थित, देखिए वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकालने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स 1/ε0 होता है। क्या सर जी? वायु में स्थित इकाई मतलब एक है और निकालने वाले धन आवेश से निकालना विद्युत फ्लक्स 1/ε0 होता है। अगर एक की जगह 200 क्यू पूछता तो q/ε0 हो जाता है, लेकिन 1 पूछा तो 1/ε0 है। कहीं पर 1/ε0 नहीं ना दिखता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ε0 इनवर्स। क्या सर जी? ε0 इनवर्स लिखते हैं इसको। यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्योंकि 1/ε0 को यहाँ हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? ε0 इनवर्स कहते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, कहा जाए कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का जो मान होता है सतह का लंबवत होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन। देखिए एक माइक्रो कूलम दोस्तों क्या होता है? 10⁻⁻⁶ होता है और नैनो कूलम क्या होता है? 10⁻⁻19 होता है। तो माइक्रो कूलम की बात किया तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अब देखो नैनो की बात किया तो यहाँ पर नैनो में 10⁻⁹ हो जाएंगे, डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन था एकदम दोनों क्वेश्चन। देखो परावैद्युता, विद्युतशीलता, ऑप्शन सब इसी को कहा जाता है। इसका बीमा की बात क्या सर जी? बीमा की, हाँ जी हाँ, अरे भैया बीमा की बात किया है। क्या सर जी? बीमा का, तो बीमा के लिए एक बात आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए। बीमा का जो मात्रक होता है दोस्तों A² का परफॉर्मेंस, वही जो पिछले आप लोग को बात आते थोड़ी देर पहले मेरे प्रिय साथियों, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो याद रखना यहाँ से आप लोग क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है ना डियर? ये आप लोग को बात आए थे ऑप्शन इसी को कहा जाता है। काफी इजी क्वेश्चन था। देखिए आवेश दोस्तों संरक्षित अयोगात्मक और दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवेश होता है दोस्तों संरक्षित होता है, सतत होता है, योगात्मक होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, सब कुछ होता है। क्योंकि आवेश जो होता है दोस्तों इसको ना तो दोस्तों निर्माण किया जा सकता है, ना ही दोस्तों विनाश किया जा सकता है। आवेश दोस्तों क्या है? आवेश को ना तो विनाश ना तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखना। इनमें से कौन एक सार्वत्रिक नियम है? देखिए सार्वत्रिक नियम आप लोग को पता होगा, आवेश संरक्षण सिद्धांत एक सार्वत्रिक नियम है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आवेश संरक्षण सिद्धांत सार्वत्रिक नियम है। यहां से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इनमें कौन एक सार्वत्रिक नियम है? सार्वत्रिक नियम आप लोग का दोस्तों आवेश संरक्षण सिद्धांत होता है। 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा जा रहा है कि एक एकांकित चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात आचार्य है? तो देखिए एक एकांकित चालक के लिए, क्या सर जी? एक एकांकित चालक के लिए जो आप लोग का जो होता है कुल आवेश बटा कुल विभव होता है। यहाँ से देखोगे तो आप लोग लगाओगे ए नंबर ऑप्शन। काफी इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में धमाल और कमाल करके आना और भौकाल मचाना अवश्य है। चलिए देखिए कहा जरा कि एक वैद्युत आवेश ईएसयू मात्रक में होता है। तो देखिए एक वैद्युत आवेश ईएसयू मात्रक में दोस्तों क्या होता है? क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? एकदम लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। बेहतरीन क्वेश्चन एकदम धमाल कर दीजिए, कमाल कर। देखिए विद्युत आवेश क्वांटम ईएसयू में जो होता है डियर स्टूडेंट 4.7 गुना 10⁻⁴ दोस्तों। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिख गया, यानी कि 4.77 गुना 10⁻⁻10 होता है एक ईएसयू में दोस्तों। ठीक ना? तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। एक एसयू में दोस्तों इतना मान होता है। देखिए किसी चालक की धारता क्या होता है? देखिए आपको पता है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह में जो वृद्धि होता है वो चालक के दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। यानी कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है चालक के सतह में, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो चालक के सतह में जो वृद्धि होता है उसी को हम लोग को चालक की धारता कहते हैं। यहाँ से C बराबर Q बटा V का फॉर्मूला निर्माण होता है। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ये चालक की धारता की परिभाषा से ए नंबर। देखिए किसी कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, तो एक से अधिक होता है। क्या होता है सर जी? एक से अधिक होता है किसी वैद्युत का, किसी दोस्तों परावैद्युत दोस्तों स्थिरांक एक से अधिक होता है। देखिए आवेश का क्वांटमीकरण 10 7। आप देखिए ये क्वेश्चन आपके हाथ में है।
अभी आप लोग का प्यारे अभी ना बतलाए थे, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं विनाश किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूपों से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया आवेश संरक्षण सिद्धांत कहलाती है। और जब ये कहलाती है ना, तो ये आप लोग को दर्शा देती है कि आवेश को दोस्तों नष्ट नहीं किया जा सकता। बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। जी एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए देखिए, विद्युत तीव्रता का दोस्तों मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन बटा कूलाम होता है और 200 वोल्ट बटा मीटर होता है। दोनों शुरुओं में बतला दिए। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे प्यारे साथियों को। क्या हो जाएगा, 65 का करेक्ट आंसर बतलाइए। इसका मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। डी स्टूडेंट आप लोगों को देखता हूँ कौन विद्यार्थी है और कौन विद्यार्थी सी लगाते हैं, क्योंकि शुरुआती से बतलाते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन में किसी विद्यार्थी को गलत नहीं होना चाहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा जो होता है दोस्तों, एनर्जी, उसका क्षय होता है। यानी कि दोस्तों क्या होता है, क्षय होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का क्षय होता है। देखिए, समान वेग से चलमान आवेश पूछेगा। देखो यहाँ से समझ लो, समान वेग से चलमान यानी कि चलता हुआ आवेश जो उत्पन्न करता है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करेगा। अगर समरोप पूछेगा ना, समरोप, देखिए अगर समरोप पूछेगा ना मेरे प्यारे साथियों, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन नहीं, आप लोगों से पूछेगा समान वेग से पूछता है तो मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है। तो याद रखना बी नंबर। देखिए, समरोप वेग से पूछ दिया तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। क्या होंगे, समरोप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए, आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलाम बटा मीटर होता है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। आवेश का जो रैखिक घनत्व का जो मात्रक होता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। क्या होंगे, कूलाम बटा मीटर होते हैं, जो कि सही विद्यार्थियों को पता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ए नंबर। चलिए, आवेश का आयतन घनत्व का दोस्तों मात्रक दोस्तों क्या होता है, आवेश का आयतन घनत्व। ठीक ना मेरे प्यारे, अरे भैया आवेश बटे आयतन होता है जी, आवेश बटा आयतन होता है। तो देखो कुल आवेश बटा कुल आयतन ऑप्शन बी में है। यानी कि आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल आयतन। अगर आवेश का पृष्ठीय घनत्व पूछेगा तो ए नंबर। अगर आवेश का रैखिक घनत्व पूछेगा तो बी नंबर। लेकिन दोस्तों आयतन घनत्व पूछ दिया, इसीलिए सी नंबर। देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। कहा जा रहा है कि देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ 2023 में, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल, देखो विद्युतीय और गुरुत्वीय बल के बीच का जो अनुपात होता है 10⁻12 होता है। देखिए 10⁻242 होता है। क्या दोस्तों, तो जब विद्युतीय और गुरुत्वीय बल होता है, यानी कि विद्युतीय पहले रहेगा तो 10⁻42 और गुरुत्वीय बाद में रहेगा तो 242। अगर गुरुत्वीय पहले आ जाएगा ना तो 10⁻42। ठीक ना डियर स्टूडेंट, पहले विद्युतीय आएगा ना तो 10⁻42, अगर पहले गुरुत्वीय आ जाएगा ना तो माइनस लगा देना, बस यही करना। तो विद्युतीय पहले है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन ए नंबर। देखिए, दो आवेशों के बीच क्रियाशील विद्युत, देखिए वही क्वेश्चन है। देखो पहले गुरुत्वाकर्षण बल है, फिर विद्युत बल। इसका 10⁻12 यानी कि दोस्तों -42 हो जाएंगे। -42 देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में। दोनों क्वेश्चन दोस्तों 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में आया है, मैंने पढ़ाया था वहीं आया। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। संधारित्रों के समानांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होते हैं वो कौन होती है, देखो संधारित्रों के समानांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होती है ना, वो क्या होती है मेरे प्यारे, हाँ समानांतर में पूछा ना तो विभवांतर। अगर श्रेणी क्रम पूछेगा तो आवेश। समझ लो ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे यूट्यूब पर एकदम धमाल वीडियो है, ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। खोज से रह जाइएगा, 100% लिख करके दे रहा हूँ। देखिए क्यू बिंदु पर 208 दूरी पर विद्युत तीव्रता क्या होता है, क्यू बिंदु से आर दूरी पर जो विद्युत तीव्रता जो होता है 200 तीव्रता के बाद आर के 200 बहुत का अनुपाती होता है। चलिए लाइक सब्सक्राइब मेरे प्यारे। देखो
चलिए यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का दोस्तों बीमा क्या होता है। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर है, आपको अगर पता है तो देखिए यहाँ पर Q1 इंटू Q2 होता है, बाटा में दोस्तों एफ आर स्क्वायर होता है। इसी सूत्र पर हम लोग दोस्तों इसका बीमा निकालेंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ से आपको पता है कि आवेश दो गो है, तो आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है। तो दो गो आवेश है तो इसका A स्क्वायर और T स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आपको पता है दोस्तों F यानी कि बल का बीमा क्या होता है, तो इसका बीमा एम होता है, एम एल टी का पावर -2 होता है। और यहाँ से आपको पता है एल आर स्क्वायर का बीमा दोस्तों क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा माइनस कीजिएगा दोस्तों, तो ये ए स्क्वायर है, ऊपर है तो ऊपर ए स्क्वायर यहाँ पर आपको दिखना चाहिए, ए स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है। चलो और यहाँ पर टी की घात दोस्तों 2 है और नीचे टी की घात कितना है, -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का टी का पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ से देखेगा तो इसका घात 1 है और इस सॉरी यहाँ पर एल स्क्वायर है, ठीक ना डियर, इसका घात 1 और इसका 1 घात है, तो एल के पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 और ये एम दोस्तों क्या हो जाएगा, एम इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो गया, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुक्त आकाश की परावैधता जो होता है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट का मान आपसे पूछा है। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन हर विद्यार्थी बतला सकता है, 8.85 गुना 10⁻12 फैराडे बटा मीटर। ये सब क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो याद रखेगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखो एप्सिलॉन नॉट का एक और मात्रक होता है फैराडे बटा मीटर। क्या होता है, फैराडे बटा मीटर भी होता है, इसको आप लोग को शुरू से करवा रहे हैं, तो याद रखेगा इसका मान ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। देखो वायु में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, देखो वायु में जो एप्सिलॉन आर होता है वो 1 होता है, लेकिन अगर धातु के लिए एप्सिलॉन आर पूछेगा तो वो अनंत होता है, धातु के लिए अनंत होता है। लेकिन वायु के लिए जो होता है दोस्तों, हवा के लिए एप्सिलॉन आर जो होता है वो हमेशा 1 होता है। तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर विद्युधारिता का बीमा पूछा है। देखो विद्युधारिता का बीमा पूछा है तो यहाँ से सूत्र लगाएंगे C बराबर Q/V, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, C बराबर Q/V। तो यहाँ से आवेश का बीमा AT होता है, आपको पता है मेरे प्यारे साथियों। और यहाँ से V का बीमा क्या होता है, V बराबर W/Q से आपको बीमा शुरू से बता रहे हैं दोस्तों निकालना। तो देखिए यहाँ से V बराबर W/Q पर इसका बीमा निकल जाएगा V, तो इसका क्या होता है बीमा ML होता है, ML के पावर दोस्तों क्या होता है 3 होता है और A इनवर्स होता है। और दोस्तों देखिए ये तो आपका दोस्तों ये हुआ, अब इसको आप लोग माइनस कीजिएगा, ऊपर जाएगा M तो M इनवर्स हो जाएगा, L दोस्तों क्या हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा इसका। चलो यहाँ से आप लोग देखिएगा तो इसका एल स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि बार के नीचे है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एम एल और दोस्तों यहाँ पर देखा एम एल यहाँ पर भी देख रहा है, तो एम इनवर्स एल इन के पावर -2 और टी आपको जो देख रहा है माइनस का ऊपर आएगा तो प्लस का 4 और ए इनवर्स दोस्तों नीचे माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो आपको ए नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों विद्युधारिता का भी मान निकाल करके आ रहा है। एकदम आसान क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी इसको कर सकता है, एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है। चलिए देखो यहाँ से कहा जाए 280 नंबर क्वेश्चन में कि दो आवेशों के 200 क्यू वाले मिलाने वाली रेखा को क्यू आवेश दिया जाता है, तो इस अवस्था में संतुलन बिंदु जो होगा क्यू का मान वो क्या होगा। चलिए लाजवाब क्वेश्चन है, Q/4 होता है दोस्तों, ये देख सकते हो 2023 और 1996 में पूछा था। देखो गॉस का प्रमेय क्या होता है, क्या होता है गॉस का प्रमेय, अब तो जानते हो फाई बराबर क्या होता है Q/एप्सिलॉन होता है, आवेशों का एप्सिलॉन गुना होता है। तो यहाँ से देखिए फाई बराबर Q/एप्सिलॉन, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों कहा जा रहा है कि इस सदिश तीव्रता के विद्युत क्षेत्र P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण का जो मान होगा वो क्या होगा। तो देखो आपको याद रखना बल आघूर्ण जो होगा P क्रॉस से दोस्तों क्या होगा P क्रॉस E के दोस्तों कैसा है सदिश है, यानी कि वेक्टर फॉर्म में है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी का सदिश राशि है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा E तीव्रता और विद्युत क्षेत्र P के सदिश जो बात द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो आपका दोस्तों P क्रॉस E होगा। चलिए यहाँ पर 83 नंबर में कहा जा रहा है कि किसी गोलीय क्या कहा जा रहा है किसी खोखले गोलीय चालक को ध्यान आवेशित किया जाता है। देखिए
कोई भी खोखला गोला है उसको धन आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर जो विभव का मान होगा वो क्या होगा। तो देखिए कुछ विद्यार्थी सुन लेते हैं शून्य होगा, लेकिन नहीं जी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई खोखला गोला है उसको धन आवेशित किया जाता है, तो जब धन आवेशित किया जाएगा तो वो धनात्मक हो जाएगा और समरूप हो जाएगा। और का धनात्मक और समरूप देखिएगा तो आपको बी नंबर ऑप्शन में दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 84 में कहा जा रहा है कि जब एक विद्युत बांध सतह से गिरा हुआ, देखो एक बांध सतह से गिरा हुआ है, सोच लो तो बांध सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। देखो बांध सतह से गिरा हुआ है, उसके अंदर चार्ज है ही नहीं तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखो बांध सतह से गिरा हुआ है, किसी एक विद्युत ध्रुव बांध सतह से गिरा, बांध सतह पर पूछा जा रहा है, बांध सतह पर जो विद्युत फ्लक्स होगा वो 0 होता है। तो याद रखें, कुछ विद्यार्थी कहेंगे क्यों गलत बता रहे, देखो क्यू ऑप्शन नोट गुना कब होता है, जब उसके अंदर आवेश होता है, तो इसमें क्या बांध है तो क्या होगा 0 होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो विद्युत तीव्रता का दोस्तों बीमा आपसे पूछा, तो विद्युत तीव्रता का पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, E बराबर F/Q होता है कि नहीं जी। और आपको पता है दोस्तों एफ का यानी कि दोस्तों बल का जो बीमा होता है वो क्या होता है, M/L क्या होता है 2 होता है, और नीचे आवेश का बीमा AT होता है। तो यहाँ से M दिखना चाहिए, M और L के पावर दोस्तों क्या है, कुछ नहीं है, एक है, तो ML/T दोस्तों ये प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इनकी इसका घात -3 हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है। चलो A दोस्तों है तो ऊपर जाएगा तो I इनवर्स या तो A इनवर्स भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ से याद है I इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर में कहा जा रहा है कि एक आवेशित 200 चालक का 200 क्षेत्र आवेश घनत्व में सिग्मा है, तो इसके समीप जो विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो कितना होगा। आपकी बात ही रखा जाए ऑप्शन नॉट गुना होगा, लेकिन चालक के लिए पूछेगा दोस्तों को, चालक के लिए तो याद रखेगा बाटा में 2 भी लगा दीजिएगा, लेकिन ऐसे बी नंबर कह सकते हैं, विद्यार्थियों का कहना है। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से 87 नंबर में कहा जा रहा है कि आवेशित समतल चालक के नजदीक जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है। आवेशित समतल चालक के नजदीक जो विद्युत क्षेत्र होता है डी स्टूडेंट क्या होता है। हाँ देखो आवेशित समतल चालक पूछ दिया ना दोस्तों, तो इसका सिग्मा/2 ऑप्शन नोट इसका लगा देना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि आवेशित समतल चालक के नजदीक जो विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा/2 ऑप्शन नोट होता है, याद रखेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलम आवेश दोस्तों जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान बल का दोस्तों जो मान होगा वो क्या होगा। तो देखो बल का मान पूछा मेरे प्यारे साथ, तो इसके लिए जो बल लगता है 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता है, क्योंकि एक समान आवेश है जो दोस्तों शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उस पर समान आवेश होगा आपको दिख जाएगा सी नंबर ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश देने पर उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आप लोग Q = Na का फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हो, आपको बताएं भी है डियर स्टूडेंट, कमाल का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर क्या पूछा है, इसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, और एक कूलम दिया, कूलम का मान 1 है, तो आपको दोस्तों संख्या पूछा, तो E बराबर आप लोग कर सकते हो, क्या कर सकते हो Q/N कर सकते हो मेरे प्यारे साथ, तो इस पर आप लोग निकाल लीजिए। अच्छा N पूछा है, संख्या पूछा है इलेक्ट्रॉनों की, तो N बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों Q/E हो जाएगा, और इसका मान जो दिया गया क्या दिया 1 दिया गया है, और यहाँ पर आपका क्या दोस्तों ये क्या है, ये इन है नीचे। चलिए यहाँ से इसका 1 दिया गया, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, उसको माइनस कीजिएगा तो आपको ए नंबर ऑप्शन प्राप्त होगा। काफी शानदार क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर दोस्तों आवेश का परिमाण +- E होता है, कितना गुना होता है, किसी आवेश पर +- Na दोस्तों जो होता है Na का पूर्णांक गुणज होता है, कैसा होता है पूर्णांक गुणज, तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा पूर्णांक गुणज। देखो कूलम का दोस्त, कूलम एक अन्योन प्रक्रिया जो व्यक्त करता है न्यूटन के कौन सा नियम। देखो कूलम में दोस्तों एक अन्योन प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया, एक अन्योन प्रक्रिया है जो दोस्तों जो तृतीय नियम को पालन करता है, इनके तृतीय गति के अनुरूप है दोस्तों। कौन सा नियम, तो आपका ये न्यूटन का जो नियम है गति का वो तीसरे नियम के अनुरूप है कि दोस्तों कूलम एक अन्योन प्रक्रिया जो व्यक्त करेगा, तो याद रखिएगा गति का तृतीय नियम।
चलो निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो देखो आपको पता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। बाकी में देखिए इसमें आवेश का 2 गुना है, इसमें आवेश का 4 गुना है, इसमें आवेश का 1 गुना है। लेकिन यहाँ पर देखेगा तो इसका किसी भी प्रकार का गुना नहीं है, तो इसका अस्तित्व नहीं है। तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अचालक पदार्थ को दोस्तों गोले के अंदर, देखो कोई अचालक पदार्थ है, अचालक पदार्थ को दोस्तों गोले को आवेश दिया, देखो अचालक है यानी कि वो कुचालक है दोस्तों, तो उस पर आवेश देंगे तो वो वितरित कैसे होगा कि होवे नहीं करेगा, कोई काम नहीं उस पर होगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों इसका 0 हो, क्या होगा, कोई काम नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। चलो यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए, देखिए 2 आवेश है दोस्तों, उसके बीच की दूरी दोस्तों आधी कर दी जाती है, तो उसके बीच जो होता है दोस्तों आधे कर, उनके बीच जो बल का मान होगा वो आपका 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1/2 का स्क्वायर होगा, तो ये दोस्तों 4 गुना के बराबर हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते हो कि नहीं जानते, तो याद रखेगा डी नंबर हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, उसके द्रव्यमान पर क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए बहुत अच्छा, उसका जो मास होगा दोस्तों बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को क्या करेंगे दोस्तों आवेशित करेंगे, चार्ज करेंगे, तो उसका मान जो होगा मास जो होगा बढ़ या घट सकता है, डिक्रीज या तो इनक्रीज कर सकता है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि निर्वात की परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है। देखो निर्वात का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है दोस्तों वो 1 होता है, तो यहाँ से याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए निर्वात के परावैद्युतांक स्थिरांक 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए संधारित्र का मात्रक क्या होता है। देखो संधारित्र पूछे या तो आपका दोस्तों क्या पूछे, आवेश पूछे या तो आपका दोस्तों धारिता पूछे, तीनों का मात्रक फैराडे होता है। लेकिन आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है, छोटा मात्रक तो कूलम होता है। तो यहाँ से संधारित्र का मात्रक देखिएगा तो फैराडे डी नंबर हो जाएगा। कार्य का जूल होगा इसीलिए नहीं होगा, वोल्ट विभवांतर का होता है इसीलिए नहीं होगा, प्रतिरोध का ओम होता है इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो ले दे करके डी नंबर फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा दोस्तों ऊर्जा को मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है, एनर्जी को मापा जाता है। तो याद रखेगा डी नंबर। देखिए जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं लिया है वो जरूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप लोग बेहतर अंकों से प्राप्त होइएगा, क्योंकि जितना आपको करवाना अगर याद करते हो बिल्कुल एकदम गारंटी है कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। चलिए कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का परावैद्युत जो स्थिरांक होता है वो कितना से अधिक होता है। तो किसी वस्तु का जो परावैद्युतांक होता है दोस्तों वो हमेशा 1 से ही अधिक होता है। तो 1 से, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित तो खोखले गोलीय चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो 0 होता है। देखो आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर दोस्तों विद्युत क्षेत्र पूछे या विद्युत विभव पूछे, ये सब का जो मान होता है वो 0 होता है। तो याद रखिएगा ए नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, ये आपको बतलाए होंगे फाई बराबर क्या होता है, EDA होता है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ से आप लोग यूनिट भी निकालना बतला दिए हैं। विद्युत फ्लक्स पूछा तो इसका दोस्तों मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटा मीटर होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, तो ये वोल्ट मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। याद रखना ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक कूलम दोस्तों किसके बराबर, एक कूलम है वो किसके बराबर है। चलिए लगाइए डियर स्टूडेंट, एक कूलम है वो किसके बराबर है। हाँ जी बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक कूलम जो है दोस्तों 3 गुना 10⁻29 डेवाई के बराबर, क्योंकि देखो दोस्तों कूलम जो होता है दोस्तों ये दोस्तों जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण का एक और मात्रक डेवाई भी होता है, और साथ में 1 कूलम मीटर जो होता है 3 गुना 10⁻29 डेवाई होता है। याद रखेगा इज द ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैराडे कितने बराबर होता है। देखिए एक फैराडे जो होता है दोस्तों कूलम प्रति वोल्ट होता है। क्या होता है, कूलम प्रति वोल्ट होता है। एक फैराडे बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं, कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव प्रवणता दोस्तों क्या होता है। देखो
विभव जो परिणवता होता है वो dV/dx होता है। कुछ विद्यार्थी कहेंगे नहीं सर जी -dV/dx होता है। नहीं जी, नहीं होगा -dV/dx, क्योंकि वो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध होता है -dV/dx। लेकिन विद्युत परिणमता आपसे खाली पूछा तो dV/dx या dr भी लिख सकते हैं। ठीक ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव बराबर क्या होता है? तो विद्युत विभव जो होता है V बराबर W/Q होता है। क्या होता है दोस्तों? V बराबर W/Q होता है विद्युत विभव बराबर। तो V बराबर W/Q, देखिए W/Q ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए आवेशित चालक की गोलीय की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा है, हाफ CV² होता है। यानी कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो हाफ CV² होती है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का पैरावैद्युत सामर्थ्य होता है। देखिए हवा का जो पैरावैद्युत जो सामर्थ्य होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है? तो याद रखिएगा 10⁻⁶ वोल्ट/मीटर होता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। और साथ में याद रखिएगा पैरावैद्युत जो सामर्थ्य होगा उसका मात्रक वोल्ट/मीटर होगा, और इसका जो मान होगा हवा के लिए 3 × 10⁻⁶ वोल्ट/मीटर होगा। देखो आभरा का पैरावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? तो देखो इसका जो पैरावैद्युतांक होता है 3 से 6 होता है। क्या होता है? आभरा का पैरावैद्युत स्थिरांक 3 से 6 होता है। देखो द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो कूलाम मीटर भी होता है और डेवाई भी होता है। तो क्या ये ऑप्शन सी हो जाएगा? दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है दोस्तों कूलाम मीटर का भी मात्रक है, डेवाई का भी मात्रक है। तो आपको याद रखना है सी नंबर दोनों। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, कमाल का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत धारा को घुमाने में जो किया गया दोस्तों जो कार्य का मान होता है PE1 - cos θ हो सकता है। और साथ में PE की जगह M भी देख सकता है, कुछ भी दे सकता है PE की जगह। ठीक ना डियर स्टूडेंट, P की जगह M दे सकता है या तो P खुद स्वयं होगा। लेकिन आपको याद रखना PE - cos θ जो होता है दोस्तों किसी विद्युत क्षेत्र को घुमाने में किया गया कार्य का मान होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब आपको क्या मिलेगा? चैप्टर वाइज में मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट/मीटर होता है? देखो वोल्ट/मीटर किस राशि का मात्रक होता है? तो देखो विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट/मीटर नहीं। विद्युत विभव का वोल्ट होता है, विद्युत धारिता का मात्रक वोल्ट फैराडे होता है। विद्युत धारिता का मतलब क्या होता है? फैराडे। लेकिन विद्युत क्षेत्र होता है इसका मात्रक वोल्ट/मीटर होता है, 1 न्यूटन/कूलाम भी होता है। तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोफैराड के बराबर कौन है? देखो 1 माइक्रोफैराड जो होता है दोस्तों 10⁻⁻6 फैराड होता है। क्या होता है? 10⁻⁻6 फैराड होता है 1 माइक्रोफैराड के बराबर। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पिको फैराड बराबर कौन है? देखो 1 पिको जो फैराड है उसके बराबर कौन है? तो देखो पिको का मतलब हुआ 10⁻⁻12 फैराड है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, नाइनों की बात करेगा तो -9 लगाइएगा, लेकिन पिको पूछेगा तो -12, माइक्रो पूछेगा तो -6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 1 फैराडे बराबर कौन है दोस्तों? 1 फैराडे जो होता है वो क्या होता है? तो आपको पता है कूलाम प्रति वोल्ट होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है, वोल्ट तो होगा नहीं क्योंकि विभवांतर का होता है, प्रतिरोध का ओम, कार्य का जूल। तो याद रखिएगा फैराडे हो जाएगा विद्युत धारिता का मात्रक। किसका? विद्युत धारिता का मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता क्या होगी? यानी कि आर त्रिज्या वाला जो गोलीय चालक की जो धारिता होगा दोस्तों C बराबर क्या होगा? 4πε0 और यहाँ से R होगा। यानी कि R जो होता है दोस्तों इसका समानुपाती होता है। तो याद रखिएगा 4πε0 R होता है R त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता। तो याद रखिएगा ए नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो विद्युत विद्युत के दोस्तों अक्षीय तथा निराक्षीय का अनुपात क्या होता है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है डियर स्टूडेंट। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है,
चलिए इसका देखिए 2:1 का अनुपात होता है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि 2 होता है। लेकिन इसका दोस्तों इसका 2 गुना होता है, यानी कि जो होता है अक्षीय स्थिति वो निरक्षीय से 2 गुना होता है, इसलिए 2:1 होता है। बी नंबर हो जाएगा। किसी को व्यंजक याद है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितने आप लोग दोस्तों मेहनत कर रहे हैं। अगर नहीं पता कोई दिक्कत की बात नहीं, जो क्लास करवाना है प्ले लिस्ट में जा करके देखिए, तैयारी कीजिए। चलिए फैराडे नियंत्रक का मतलब क्या है, देखो एक केमिस्ट्री में पूछा है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। फैराडे नियंत्रक जो होता है कूलम प्रति मोल होता है मेरे प्यारे साथियों, ये केमिस्ट्री में पूछा है भी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। कमाल का क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायु में क्या है दोस्तों, वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता गोले के कैसा होता है। तो वायु में रखे दोस्तों गोलीय चालक की धारिता वहीं वाला सूत्र नहीं जी, यही ना है। गोले के त्रिज्या का कैसा है, समानुपाती होता है। तो दोस्तों वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता ये उसकी गोले के त्रिज्या के कैसा है, समानुपाती है। तो समानुपाती है गोले के त्रिज्या के, और मतलब क्या त्रिज्या। तो याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिलसिरॉन का आपका क्या पूछा है, पहला वैद्युत स्थिरांक, और गिलसिरॉन का जो होता है 42.25 होता है 42, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सी नंबर 42.5। टेफ्लॉन का पहला वैद्युत स्थिरांक कितना होता है, देखो टेफ्लॉन का पूछा है, और टेफ्लॉन का जो पहला वैद्युत स्थिरांक जो होता है वो 2.1 होता है, 2.1 ऑप्शन नंबर डी में है। यानी कि टेफ्लॉन जो होता है उसका पहला वैद्युत स्थिरांक 2.1 होता है। निर्वात का पहला वैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, देखो निर्वात का पहला वैद्युत स्थिरांक पोषातवान हो जाता है, लेकिन सामर्थ्य पोषा है तो उसका अनंत होता है। निर्वात का पहला वैद्युत सामर्थ्य अनंत, लेकिन पहला वैद्युत स्थिरांक पोषा है तो 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो कहा जा रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र के पार्टियों के बीच आवरक के एक नले का एक दोस्तों आवरक के पातले प्लेट रख दी जाती है। तो यहाँ पर धारिता का जो मान होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, चलो बिल्कुल बढ़ जाती है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कहा जा रहा है कि यदि एक शीशे के छड़ को हवा में 2 पट्टियों के बीच दोस्तों घुसाया जाता है तो इसकी धारिता का मान क्या होता है। यानी कि यदि एक शीशा है दोस्तों, उसके छड़ को हवा के 2 पट्टियों के बीच घुसाया जाता है तो उसकी धारिता का जो मान होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है। कैसा होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो याद रखेगा बढ़ेगा या घटेगा, अभी संशय लगा हुआ है, बढ़ेगा जी, ए नंबर। पहला वैद्युत सामर्थ्य, देखो मैंने शुरू में बतलाया था पहला वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। देखो प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ये नहीं होगा। चलो वोल्ट मीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। देखो वैद्युत स्थितिज जो ऊर्जा होता है इसका मात्रक आपका दोस्तों क्या होता है, जूल होता है। जूल देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैराडे कितने स्टैट फैराड के बराबर होता है। यानी कि एक फैराडे जो होता है दोस्तों कितने स्टैट फैराडे के बराबर होता है। तो 9 × 10⁻11 स्टैट दोस्तों फैराड होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा। एकदम कमाल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है। पृथ्वी का जो विद्युत विभव होता है दोस्तों वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, पृथ्वी का जो विद्युत विभव होता है वो 0 होता है। आप कहोगे कारण क्या है सर 0, क्योंकि देखो उसकी धारिता जो होता है पृथ्वी का अनंत होता है। तो यहाँ से विभव पूछ देता है तो जाहिर सा बात है दोस्तों क्या हो जाएगा, चलिए बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का विद्युत विभव 0 होता है। क्योंकि पहले देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन है वो, देखो पृथ्वी की धारिता होता है तो ये क्या होता है, अनंत होता है, इसीलिए पृथ्वी का जो विद्युत विभव है वो 0 माना गया है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर क्या है। देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर 1.6 × 10⁻6 जूल होता है, 19 जूल ना जी, हाँ 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय चालक की धारिता होती है। तो किसी गोलीय चालक की जो धारिता होती है 4πε0 और r होती है,
4 पाई ऑप्शन नॉट और आर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन है, धमाल तो आप लोग कीजिएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो विभव का मात्रक क्या होता है। देखो विभव जो मात्रक होता है वोल्ट का होता है, जूल प्रति कूलम का भी होता है, न्यूटन मीटर बटा कूलम का भी होता है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये सभी का मात्रक विभव होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। कमाल का क्वेश्चन है, धमाल आप लोग जरूर कीजिएगा एग्जाम हॉल में। चलो यहाँ से देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आपको उम्मीद है आप लोग जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए धारिता का मात्रक क्या होता है। देखो धारिता का मात्रक आपसे पूछा मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराडे होता है। चलिए बहुत अच्छा, फैराडे होता है किसका मात्रक, धारिता का मात्रक। तो न्यूटन तो बल का होता है, फैराडे हो जाएगा। टेस्ला तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रेरण का होता है। स्व प्रेरित और अन्योन प्रेरण का मात्रक हेनरी होता है। तो याद रखिएगा, ले देकर के बी नंबर बच रहा है। जो दोस्तों फैराडे जो होता है धारिता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारिता का बीमा पूछा जा रहा है। अच्छा धारिता का बीमा पूछा डियर स्टूडेंट, तो C बराबर Q/V का फॉर्मूला लगाएंगे, अभी आपको हम बताए हैं। C बराबर Q/V और आपको यहाँ से आवेश का बीमा लिख देना है और नीचे विभव का बीमा निकालना है। तो यहाँ से आपको शुरू में बताएं इस प्रकार से A नंबर ऑप्शन, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कमाल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। संधारित्र धारिता का बीमा दोनों का सेम होता है, मात्रक भी सेम। देखो विद्युत परिवर्तनता जो होता है दोस्तों, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो होता है दोस्तों वो आपका वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है जी, वोल्ट बटा मीटर होता है। विद्युत परिवर्तनता या वैद्युत सामर्थ्य दोनों में से कोई पूछेगा तो इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो वोल्ट होता है। क्या होता है सर जी, वोल्ट, वोल्ट बटा मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट बटा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिवर्तनता का दोस्तों बीमा क्या है। तो देखो वोल्ट बटा मीटर इसका बीमा होता है, वोल्ट बटा मीटर। तो वोल्ट का बीमा में नीचे लिखो, मीटर का बीमा लिख दो, है कि नहीं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क वायु का सामान्य दाब पर दोस्तों परावैद्युत सामर्थ्य का मान आपको बताना है। शुष्क दाब पर, चलिए देखिए शुष्क का दोस्तों आपसे पूछा तो इसका होता है क्या, 3 गुना 10⁻⁶ वोल्ट बटा मीटर होता है दोस्तों शुष्क वायु का सामान्य दाब। तो याद रखिएगा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो गोलीय चालक पर दोस्तों आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। गोलीय चालक पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है दोस्तों वो क्या होता है। चलिए बिल्कुल, सिग्मा बराबर क्या होता है, ऑप्शन नॉट VOटा बटा में R होता है। यही आपका दोस्तों किसके लिए होता है, तो गोलीय चालक की धारिता का दोस्तों क्या होता है, पृष्ठ घनत्व होता है। तो ऑप्शन नॉट इंटू VOटा बटा में R, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो संधारित्र के श्रेणीबद्ध संयोजन में किसका विभाजन होता है। यानी कि दोस्तों संधारित्र होता है उसके श्रेणी क्रम में जो होता है किसका विभाजन होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी लगा रहे हैं। देखो जो विभाजन होता है श्रेणीबद्ध में वो दोस्तों विभव का होता है, पोटेंशियल का जो होता है उसका दोस्तों क्या होता है, तो विभाजन होता है। वहीं श्रेणी क्रम में दोस्तों समांतर क्रम में पूछेगा किसका विभाजन होता है, समानांतर क्रम पूछेगा किसका विभाजन होता है। तो याद रखिएगा आवेश का होता है। समानांतर क्रम के लिए आवेश और श्रेणी क्रम के लिए दोस्तों विभव जो होता है विभाजन का काम होता है। चलिए परावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है। देखो परावैद्युतांक जो होता है दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, परावैद्युतांक ऑप्शन और बराबर क्या होता है, ऑप्शन बटा ऑप्शन नॉट होता है। और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों कोई मात्रक नहीं, क्योंकि पूरा ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट जो होता है उसका यूनिट होवे नहीं करता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। इसमें किसका मात्रक निकालेंगे, किसी का नहीं, और मात्रक इसका होता ही नहीं है। चलो 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले दोस्तों गोलीय चालक की धारिता यानी कि 4 पाई ऑप्शन नॉट R पर बनेगा मेरे प्रिय साथियों। ये भी एकदम कमाले का क्वेश्चन है। तो याद रहेगा 1 माइक्रोफैराड आएगा, क्या आएगा, 1 माइक्रोफैराड आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों पट्टिकाओं के बीच दोस्तों आवेश को एक एकांक आयतन में संचित किया जाता है, तो इसका ऊर्जा का दोस्तों जो मान होगा और वो क्या होगा। चलिए लगाइए इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स, लगाइए इसका आंसर।
देखो इसका जो आंसर होगा 201/2 ऑप्शन नोट ई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ से किसी समानांतर पट्टिका के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान पूछा है। ये बुक में आपका यही दिया हुआ है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलो ध्रुवण का परिमाण निर्भर करता है। देखो ध्रुवण का जो परिमाण होता है वैद्युत जो स्थित ऊर्जा होता है और स्मीय ऊर्जा होता है, ये दोनों पर दोस्तों ध्रुवण का जो परिमाण होगा डिपेंड करेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो दोनों याद रखिएगा। चलो गोलीय चालक की धारता क्या, इसका आपका कमेंट बॉक्स में पूछूंगा मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है अब इसका तो आप लोग कर ही सकते हो, क्योंकि मैंने बोल दिया 4, 5 ऑप्शन नोट और होता है। अब और की जगह आपको क्या लगाना है वो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखो विद्युत प्रवणता का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन में है, वोल्ट बटा मीटर ऑप्शन नंबर डी में दिख जाएगा। एकदम कमाल और लाजवाब और आसान क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि गोलीय चालक की धारिता, देखो गोलीय चालक की धारिता और इसके अनुप्रस्थ काट के बेसिस जो समान होता है दोस्तों, गोलीय चालक की धारिता इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। यानी कि गोलीय चालक की धारिता बढ़ाएंगे तो इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर गोलीय चालक की धारिता कम करेंगे तो इसका क्षेत्रफल भी घट जाएगा। तो याद रखिएगा सी समानुपाती ये होता है। देखो विद्युत प्रवणता dV/dx होता है, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा है क्या दोस्तों विद्युत क्षेत्र E और V के बीच संबंध, और इसका जो संबंध होता है -dV/dx के रूप में -x के रूप में फॉर्म में होता है। तो याद रखिएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम कमाल और लाजवाब और आसान क्वेश्चन है। चलो कागज का पहला वैद्युत जो सामर्थ्य होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, कागज का पूछा तो देखो कागज का 14 गुना 10⁻6 होता है। क्या होता है 14 गुना 10⁻6 होता है दोस्तों वोल्ट मीटर। याद रखा वोल्ट बटा मीटर ये होता है दोस्तों कागज का पहला वैद्युत सामर्थ्य। चलो गोलीय चालक के दोस्तों चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता क्या होता है, देखिए गोलीय चालक के रूप में जो पृथ्वी के जो धारिता होता है दोस्तों 711 माइक्रोफैराड होता है। याद रखिएगा सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों सही है, लगाइए इसका आंसर। बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थियों का। चलिए बिल्कुल बिल्कुल देखो इसका ऑप्शन नोट ए बटा डी होता है, क्योंकि ये आपका व्यंजक 5 नंबर का पूछा जाता है, आपको करवाते भी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में ज़रूर क्लास देखिए, वहाँ से भी आपका पूरा वीडियो अपलोडेड है दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ है। तो ज़रूर जा करके देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए कहा जा रहा है कि एक बिंदु Q से R दूरी पर दोस्तों विद्युत विभव का मान क्या होगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल देखो इसका जो मान होता है 1/4 पाई ऑप्शन नोट Q बटा R होता है दोस्तों विद्युत विभव के लिए। अगर विद्युत तीव्रता पूछेगा तो स्क्वायर लगा देना। तो यहाँ से देख लीजिए 1/4 पाई ऑप्शन नोट Q बटा R, तो ऑप्शन ए। चलिए R त्रिज्या वाले पृथ्वी के दोस्तों विद्युत धारिता, तो R त्रिज्या वाले पृथ्वी के विद्युत धारिता 4 पाई ऑप्शन नोट R होता है। ये 2-3 बार मैंने आपको करा दिया ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। बी नंबर इज द राइट। देखो कारण प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है, इसका ट्रिक होता है BB/G। देखो 20 से क्या हो गया ब्लैक, 20 से ब्राउन 1 और 200 रेड के लिए 2, और रेड आपसे पूछा है तो रेड के लिए 2 हो जाएगा। बी नंबर एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो दो समान सी संधारित्र वाले समानांतर क्रम में दोनों पर उसकी जो धारिता का जो मान होता है वो कितना होता है। चलिए बिल्कुल देखो 2C के फॉर्म में होगा। क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ से समानांतर क्रम पूछा, अगर श्रेणी क्रम पूछा तो C/2 हो जाता, लेकिन आपसे पूछा श्रेणी क्रम, देखो क्या पूछा समानांतर क्रम, तो 2C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत ध्रुव के निराक्षीय से में इसका मान 0 होता है। ये तो हर कोई बंदा जानता होगा, एग्जाम में तो इतनी बार पूछा है कि इसकी कोई संख्या नहीं है, बारी बार पूछा दोस्तों ऑब्जेक्टिव में, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कहा जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 3 समान धारिता वाले, यानी कि 3 समान धारिता है कि नहीं डियर स्टूडेंट। 3 समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पाए उसके जो समतुल्य जो धारिता होगी वो क्या होगी। चलो यहाँ पर समानांतर क्रम फिर से आ गया है कि नहीं जी, तो इसका 3 को पूछा 3C हो जाएगा। अगर श्रेणी क्रम पूछेगा तो C/3 याद रखिएगा।
लेकिन श्रेणी के समानांतर क्रम में 3C होगा। समानांतर क्रम में प्लेट के प्रवेश डालने पर धारिता का मान इंक्रीज करता है। ये शुरू में आपको एक बताए थे डियर स्टूडेंट, तो इसको क्लियर रखिए। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कहा जा रहा है कि संधारित्रों के समानांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होती है वो कौन होती है। देखो समानांतर क्रम में जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि दोस्तों विभवांतर जो होता है ना, ये आपका समान होता है किसके लिए, समानांतर क्रम के लिए। श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, श्रेणी क्रम पूछेगा तो आवेश याद रखिएगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम श्रेणी प्रत्येक के लिए संधारित्र समान होते हैं। तो मैंने क्या बोला, श्रेणी क्रम पूछेगा तो आवेश याद रखिएगा। तो यहाँ से आवेश लगा दीजिए, ए नंबर में आपको देख पा रहा होगा। एकदम कमाल धमाल कीजिए, एग्जाम में भौकाल में चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब देखिए किसी धारिता का मात्रक क्या होता है। देखो किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है, अच्छा ऑप्शन ए रॉन्ग है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, याद है कि फैराडे हो जाएगा। देखिए किसी चालक की धारिता दोस्तों का व्यंजक क्या, तो आपको पता है C बराबर Q/V। क्या होता है, किसी भी दोस्तों कैपेसिटेंस के लिए Q/V का फॉर्मूला होता है। तो Q/V देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिख जाएगा। चलिए ये भी एकदम आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखो चंद्रमा के दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, चंद्रमा की धारिता लगभग कितनी होती है। तो याद रखिएगा 177 माइक्रो दोस्तों क्या होता है, माइक्रो फैराड होता है कि नहीं जी। ए नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वायु में गोलीय चालक की धारिता जो होता है उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो 1/4 पाई ऑप्शन और समानुपाती आर होता है। देखो इससे काफ़ी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह बनता है, तो इस सूत्र को आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो वायु में गोलीय चालक की धारिता जो होता है गोले के त्रिज्या के कैसा है, समानुपाती है। तो याद रखिए गोले के त्रिज्या के डी नंबर। चलिए दो चालकों के बेस आवेश के वितरण से ऊर्जा का हास होता है यानी हानि होता है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाण डिग्राफ एक जनित्र है जो उत्पन्न करता है। देखिए बाण डिग्राफ दोस्तों जनित्र है। चलिए लगाइए डियर स्टूडेंट, बाण डिग्राफ एक जनित्र है जो क्या उत्पन्न करेगा, लगाएंगे कोई विद्यार्थी, लगाइए इसका आंसर। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, लास्ट जवाब देखिए, हाँ कई लाख का दोस्तों वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करेगा, बी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए कारण प्रतिरोध के दोस्तों पीला में दोस्तों इसका रंग मान क्या होता है, बीबी रोआइजिबल, आपको ट्रिक याद है रोआइजी, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा रोआइजी, तो यहाँ पर क्या बना है येलो हो जाएगा 4 के लिए, 0 1 2 3 4 क्या होगा 4 होगा पीला के लिए, तो डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कारण प्रतिरोध के हर एक कोट का मान क्या होता है, रोआई जी लास्ट में है तो इसको याद रखना, आपका 5 होगा। बीबी रोआई जी का ट्रिक लाई, बीबी रोआई जी, तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 यहाँ पर आया, तो याद रखिएगा ग्रीन के लिए 5 होता है। चलिए प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, देखो प्रोटॉन जो होता है उस पर कितना चार्ज होता है, लगाइए आंसर। चलिए कमाल का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है दोस्तों उस पर आवेश क्या होता है, पहले प्रोटॉन पर बतलाओ। तो प्रोटॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। कहोगे सर जी ये आवेश पर होता है, आवेश पर माइनस में होता है, लेकिन आपका दोस्तों प्रोटॉन पर प्लस में होता है, तो बी नंबर। देखो प्रोटॉन पर कितना मास होता है, जो प्रोटॉन होता है उस पर कितना मास होता है, याद रखिएगा कितना होता है दोस्तों। चलिए कोई ऑप्शन नहीं है क्या जी, लगाइए इसका आंसर। चलिए न्यूट्रॉन पर देखिएगा, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। देखो यहाँ पर पूरा आपको चार्ट दिख रहा है दोस्तों, प्रोटॉन पर दोस्तों आवेश वगैरह सब आपका दिया हुआ है। देखिए प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का द्रव्यमान देखिए ये होता है 1.6 kg। देखिए ये आपका क्या है दोस्तों एक पॉइंट, ये सब आपको पूरा नोट्स के जरिए मिलेगा। तो पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिए, इस नंबर पर आपको जरूर कांटेक्ट करना है डियर स्टूडेंट। इस नंबर पर आप लोग पूरे तैयारी कर सकते हो डियर स्टूडेंट। इसमें आपका पूरा नोट्स मिलेगा, हर सब्जेक्ट का बहुत कुछ मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर चैप्टर का नोट्स मिलेगा, जिससे आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हो और एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, वीडियो आपको उम्मीद है पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। देखो कमेंट नहीं करते हो यार तो बहुत गलत करते हो, कमेंट जरूर करो वीडियो कैसा लगा। इससे मैं आप लोग को कमेंट पढ़ता हूँ, आपको वीडियो कैसा लगता है हम जानना चाहते हैं।
ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो कमेंट कीजिए, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स एक होता है, लाइव चैट होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।